अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और बिजनेस माइंडसेट यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम करता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और इन आइडियाज़ से कुछ ना कुछ आपको हेल्प हो रही होगी। दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ एक ज़बरदस्त से बिजनेस आइडिया के साथ। आज का बिजनेस आइडिया है कि आप किस तरह से एक कॉटेज इंडस्ट्री लगा सकते हैं स्क्वैश मेकिंग की, या जिसे हम पल्प मेकिंग भी कहते हैं। फ्रूट्स का जो पल्प होता है जिसको आगे यूज़ किया जाता है जूस ड्रिंक्स बनाने के लिए, तो उसकी आप मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, किस तरह से आप उसकी फॉर्मेशन करेंगे। तो इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको इस आइडिया से रिलेटेड। तो वीडियो के एंड तक देखते रहे ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। सो व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि इस प्रोडक्ट का, इस पल्प का, इस मैन्युफैक्चरिंग का, इस फॉर्मेशन का मार्केट पोटेंशियल क्या है, यानी कि मार्केट में इसकी डिमांड कितनी है। अभी डिमांड है भी कि नहीं है कि आप इसको बनाएंगे, इसको कैसे सेल करेंगे। तो इसकी मार्केट पोटेंशियल मैंने चेक किया है तो बहुत जगह इसका इस्तेमाल है। जैसे कि एक फ्रूट सिरप होता है, मतलब कि फलों का रस होता है, उसको आगे यूज़ करती है जो फ्रूट जूस बनाते हैं, वो कंपनी इसको यूज़ करती हैं, उससे फ्रूट जूस बना देती हैं। और समर सीज़न में, गर्मियों में सबसे ज़्यादा चलने वाली ये आइटम, सबसे ज़्यादा सेल होने वाली ये प्रोडक्ट है। ड्रिंक्स बनती हैं, मतलब कि जूसेस बनते हैं, जो कि हमारे जो कोला ड्रिंक्स हम पीते हैं, कोला, फैंटा और स्प्राइट वगैरह, इनसे बेटर है। ठीक है ना, इसमें कोई गैस यूज़ हो रही है। और फ्रूट पल्प्स, नेचुरल रिसोर्सेज से जो फ्रूट पल्प्स हैं, उन्हीं से हम जूस बनाते हैं, इसलिए इसकी मार्केट पोटेंशियल हाई है। सो दोस्तों, सबसे पहले जो चीज़ आपको बताता चलूँ कि इसमें जो आपको सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो है लैंड की, मतलब कि आपको जगह की रिक्वायरमेंट है। और जगह इस काम के लिए, इस फैक्ट्री सेटअप के लिए आपको 150 स्क्वायर मीटर यानी कि 5 मरले तक की जगह चाहिए। जहाँ पे ये मशीन जो मैं आपको बताऊँगा, ये सिंगल फेज़ मशीन है, इसके लिए कोई 3 फेज़ मीटर्स की ज़रूरत नहीं है आपको। सो व्यूअर्स, अब इसमें जो दूसरी चीज़ रिक्वायरमेंट है वो है रॉ मटेरियल की। तो वो मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले आपको चाहिए फ्रूट्स, मतलब फल चाहिए जिनका आपने पल्प बनाना है। तो फलों में आम, कीनू, अनार वगैरह, ये सारे फल जो हैं इनके पल्प बन सकते हैं, तो उनके आप पल्प बना सकते हैं। फ्रूट्स के साथ आपको पानी चाहिए, वाटर, फिर शुगर चाहिए, और प्रिजर्वेटिव चाहिए। प्रिजर्वेटिव्स होते हैं कि जिनको आप ऐड कर लेते हैं, पाउडर फॉर्म में हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं। इस मटेरियल में आप उसको मिक्स कर देंगे तो वो जो चीज़ है आपकी ख़राब नहीं होगी जल्दी। ठीक है, उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो बढ़ जाएगी, तो इसलिए हम प्रिजर्वेटिव इसमें ऐड करते हैं। और साथ ही आपको नमक, साल्ट चाहिए, सिट्रिक एसिड जिसको खटाई कहते हैं, सिट्रिक एसिड चाहिए, फूड ग्रेड कलर चाहिए। तो ये आपको सारी चीज़ें जो रॉ मटेरियल वो इसमें रिक्वायर्ड रहेंगे। तो व्यूअर्स, ये जो सारे रॉ मटेरियल मैंने आपको बताए हैं ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है, कोई मुश्किल नहीं है इनको सर्च करना, ढूंढना। इजीली मार्केट से आप सारी कलेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप इकट्ठी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो इसमें रिक्वायर्ड रहेगी वो है मशीनरी। तो मशीनरी एक अच्छे सेटअप के लिए आपको ये जो मशीनरी की रिक्वायरमेंट है वो सारी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख रखी है ताकि मैं आपको तरतीब के साथ बता दूँ। तो सबसे पहली जो मशीन आपको चाहिए वो है फ्रूट वॉशिंग मशीन, मतलब कि वो मशीन जिसमें आपने फ्रूट को धोना है। ठीक है, अगर ये मशीन आप नहीं ले सकते, अगर आप इसको मैनुअली करना चाहते हैं, मैनुअली कर सकते हैं। फ्रूट को आप खुद भी धो सकते हैं। ठीक है, अगर आप छोटे सेटअप पे काम कर रहे हैं तो फ्रूट को आप खुद धो लें, हाथों पे ग्लव्स पहन लें ताकि जरासीम वगैरह जो है वो ना लगें, अच्छी तरह उसको वॉश कर लें। फिर आपको दूसरी मशीन चाहिए, रोजिंग मशीन। इसके साथ ही आपको फ्रूट कटिंग मशीन चाहिए। तीसरे नंबर पे आपको क्या चाहिए, फूड कटिंग मशीन। और उसके साथ ही आपको एक जूस एक्सट्रैक्टर चाहिए। ठीक है, चौथी चौथी जो मशीन होगी वो जूस एक्सट्रैक्टर की होगी, जिसने जूस को निकालना है। ठीक है, इन फलों में से जूस को उसने एक्सट्रैक्ट करना है, बाहर निकालना है। ठीक है, तो ये चौथी मशीन होगी। अब पांचवी मशीन जो है वो है आपने स्टेनलेस स्टील का एक मिक्सिंग टैंक बनवा लेना या ले लेना, बना बनाया भी मिल जाता है। मिक्सिंग टैंक में ये जो आपको रॉ मटेरियल मैंने पहले बताए हैं सारे इसके अंदर मिक्स करने हैं आपने, पल्प इस फ्रूट एक्सट्रैक्ट के साथ। अब इसके साथ ही जो मशीन आपको चाहिए होगी वो होगी पल्पिंग मशीन।
इस स्टेप के बाद आप पल्पिंग मशीन में जाएंगे और जो सारा आपका लिक्विड था वो पल्प में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपको जो सातवीं मशीन चाहिए होगी वो वैक्यूम फिलिंग मशीन। वैक्यूम फिलिंग मशीन का मतलब है कि जो आपने बॉटल्स, जिन बॉटल्स में आपने पैक करना है इसको, वो आप इसके नीचे रखेंगे और ऊपर से आप उसका नल वगैरह जो है वो खोल देंगे तो वो बोतल आपकी फिल हो जाए। इसके साथ ही आपको एक और मशीन चाहिए जिसको कहते हैं कैप सीलर। बोतल का जो कैप होता है उसको सील करने के लिए एक मशीन आपको चाहिए होगी। ये सारी मशीनें जो है आपको alibaba.com या machinesales.com से मिल जाएगी। सो व्यूअर्स, अब आपको बता देता हूँ कि आप इसकी पैकिंग कैसे करेंगे। इस पल्प को आपने पैक करना है बॉक्सेस में, प्लास्टिक के बॉक्सेस बनवा लें या बॉटल्स बनवा लें, अच्छी सी प्रिंटिंग करें ऊपर। सो व्यूअर्स, अब देख लेते हैं इसकी आप सेल्स एंड मार्केटिंग कहाँ करेंगे। तो सेल्स एंड मार्केटिंग आप इसकी कर सकते हैं होटल्स में, सुपर मार्केट्स में सेल कर सकते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स में कर सकते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स में कर सकते हैं, या रेस्टोरेंट्स में कर सकते हैं, फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में आप स्क्वैश बनाकर बोतल में फिल करके सेल कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।